व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। एक दौर था जब पूरे भारतवर्ष का नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन मैं आज कहता हूं कि कट्टर था भारत छोड़ो, क्योंकि कुछ लोग इस देश में तालिबानी कट्टरता का जहर घोल रहे हैं। बंगाल में 8 लोगों को पहले तड़पाया गया और फिर उन्हें जिंदा जला दिया गया, जिनमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे। वो कंकाल देखकर रूह कांप जाए। एक और कट्टर सोच है जो शरिया को संविधान से ऊपर रख रही है। ये लोग कहते हैं कि कोर्ट कौन होता है हमारे धर्म से जुड़ी बातों पर फैसला सुनाने वाला। कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में हो तो सब कुछ जायज है, सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर फैसला इनके मन के मुताबिक ना हो तो ये जज से लेकर कोर्ट तक सब पर सवाल खड़ा कर देते हैं। जजों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। कश्मीरी हिंदुओं का दर्द, 32 साल पुराना दर्द, एक फिल्म के जरिए दुनिया के सामने आया तो कुछ लोग इसके भी खिलाफ खड़े हो गए। कहने लगे कि यह सच्चाई छुपा कर रखो, दबा कर रखो। यहां तक कहा गया जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई, अब इसे भूल जाओ। इस कट्टर सोच पर बहस बेहद आवश्यक है। इस सोच पर प्रहार बेहद जरूरी है। इसलिए आज मैं जनता जनार्दन के बीच, युवाओं के बीच सबसे बड़ी चर्चा, सबसे बड़ी बहस खड़ा करने जा रहा हूं। कट्टरता भारत छोड़ो, आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। कट्टरता किसी भी लोकतंत्र के लिए दीमक की तरह होती है। परेशान करने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान में अब कट्टर सोच सारी हदें और दायरे पार कर रही है। कर्नाटक में हिजाब के खिलाफ फैसला आया तो इसका खुलेआम विरोध हुआ। जज को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। ಈಗಿರೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ವೈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ। बंगाल में तो कट्टर सोच वाली हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या के बाद जिस तरह से महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला दिया गया, वो किसी भी सभ्य समाज के दामन पर धब्बा है। वारदात के 72 घंटे बाद ममता बनर्जी ने इलाके का दौरा किया, लेकिन ये दौरा कम और स्वागत समारोह ज्यादा लग रहा था। खाने हाचलेओ चले जाच्छे कोटे, काशलेओ चले जाच्छे कोटे। गोंडाय गोंडाय उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, गुजराते है। ये जो बंगाल फाइल्स है, ये जो पॉलिटिकल मर्डर और रिवेंज किलिंग्स की बंगाल फाइल्स है, उस पे प्रत्येक हिंदुस्तानी, प्रत्येक मानव को आज उस पे गौर करने की आवश्यकता है और ममता बनर्जी से सवाल पूछने की आवश्यकता है। कभी कभी तो मन करता है कि ममता जी से कहें कि ममता जी, नाम तो आपका ममता है मगर काम निर्मम है। आप ममता बनर्जी नहीं, आप निर्मम बनर्जी हैं। अब जरा सोचिए, 32 साल बाद कश्मीरी पंडितों का दर्द दुनिया के सामने आया तो इसे भी हिंदू मुस्लिम वाले तराजू में तौला जाने लगा, जबकि फिल्म कट्टरता और जिहादी सोच पर चोट करती है। कट्टर सोच वाले ये कुछ ही मामले नहीं है, बल्कि फहरिस्त काफी लंबी है। राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले जजों की भी सुरक्षा बढ़ानी पड़ी थी। तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई को तो Z+ सुरक्षा देनी पड़ी थी। अयोध्या में मंदिर का ताला खोलने का आदेश देने वाले तत्कालीन जिला जज KM पांडे को तो कई बार जान से मारने की धमकियां मिली। यहाँ तक कि अफगानिस्तान और सऊदी अरब से भी उन्हें धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई। याकूब मेमन की अंतिम अपील नामंजूर करने वाले जस्टिस दीपक मिश्र को भी धमकियां मिली थी। आखिर ये कौन लोग जो खुद को संविधान से ऊपर समझते हैं? बड़ा सवाल ये कि क्या हिंदुस्तान इस सन की मानसिकता से चलेगा या फिर बाबा साहेब के संविधान से? तो आज इस कट्टर सोच पर सबसे बड़ी बहस होगी। मेरे साथ युवा हैं जो अपने दिल की बात रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं शिवम त्यागी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े तस्लीम रेमानी, अध्यक्ष MPCI के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शोहेब जमाई जुड़ रहे हैं,
आईएमएफ के, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। मैं शुरुआती दौर में 60 सेकंड दूंगा, आप अपनी बात को रखिए। मैं शुरुआत शोएब जमई आपसे करता हूं। क्या शरिया संविधान से ऊपर मानते हैं आप? 60 सेकंड। अमीश जी, इस देश का हर एक मुसलमान, हर एक नागरिक इस देश के संविधान से बंधा हुआ है, और मैं समझता हूं कि किसी भी कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करने का तो अधिकार हम रखते हैं, लेकिन कोई कोर्ट के जजों को कोई धमकाए तो वो फ्रिंज एलिमेंट, उस पर कानून का डंडा चलता है और चलना भी चाहिए। लेकिन जब हम कोर्ट की ये जजमेंट से डिसएग्री होते हैं तभी हम हायर कोर्ट में जाते हैं, जस्टिस सीख करते हैं। सबरीमाला के केस में भारतीय जनता पार्टी या फिर हिंदूवादी पक्ष जो है वो डिसएग्री कर गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां भी नहीं माना, फिर उसके बाद भी कहे कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं है हिंदुओं के धार्मिक मामलों में दखल देने का, नहीं माना, अभी भी नहीं मानते। तो सवाल यह है कि कट्टरता सिर्फ एक तरफ की नहीं है, आप पार्ट 2 हमेशा भूल जाते हैं। कट्टरता यह है कि सत्ता के संरक्षण में जब गुंडे गली गली में दुकानें बंद करवाते हैं, मंदिरों के बाहर मुसलमान की दुकान नहीं हो सकती, फिल्मी थिएटर में यहां से नारे लगते हैं कि हथियार उठा लो, तो ये सारे कट्टरता जो है ना, मुझे लगता है देश के लिए आपके घातक है। कंप्लीट हो गए। और ये सत्ता के संरक्षण मैंने में। किसी का धर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने इसमें हिंदूवादी गुंडे भी लेके आ गए, आप सबरीमाला भी लेके आ गए। लेकिन सबरीमाला क्या विषय था, और सबरीमाला का निर्णय जब आया, किसने किसको धमकाया, और किसने टीवी डिबेट में आके ये बोला कि हम नहीं मानेंगे चाहे जो कर लो? आपने मेरे कार्यक्रम के अंदर बोला कौन होता है कोर्ट ये फैसला करने वाला कि हिजाब इस्लाम धर्म का हिस्सा है कि नहीं है, ये आपने मेरे कार्यक्रम में बोला। अब आपका 60 सेकंड हो गया, आपका 60 सेकंड हो गया। संबित पात्रा को आप बिल्कुल संबित पात्रा को आने दीजिए। संबित पात्रा, मैं आपके पास आता हूं। 60 सेकंड का आपका दौरा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि विपक्ष, समूचा विपक्ष, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, जाने माने धार्मिक मुस्लिम चिंतक, ओवैसी साहब की पार्टी कहती है ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है, कट्टर सोच तो बीजेपी वालों की है, ये राम मंदिर भी बनवाते हैं, ये 370 भी हटवा देते हैं, इसलिए कट्टर सोच आपकी है। अमीश भाई, मैं तो किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ उदाहरण दूंगा और जो प्रचलित है वो बताऊंगा। आप चिंता कर लेना किसके लिए कह रहा हूं। देखिए, एक वर्ग ऐसा है जो कहती है कि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, बहुत अन्याय हुआ, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली और इस कारण से हम पत्थरबाजी करते हैं। हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ इसलिए हमने AK-47 उठा के लोगों को भूना है। जब उनसे पूछा जाता है आप आतंकवादी क्यों बने, हमारे पे अत्याचार हुआ इसलिए हम आतंकवादी बने। और दूसरा वर्ग वो है, 5 लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया गया, मगर एक उस वर्ग में व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने बंदूक उठाया, जिसने पत्थरबाजी की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पिक्चर बनाई, 32 वर्ष बाद ले देकर पैसे भीख मांग करके एक मूवी बनाई, और दूसरे सोच वाले लोग उस मूवी पर भी हंस रहे हैं। ये मूवी क्यों बनाई? तुम्हारे को तो ये परमिशन नहीं है। द मूवी स्प्रेड्स हेट्रेड, यह मूवी घृणा